Shivai Gurve Nama, Shri Matre Nama. I bow down to the mother and father of the universe, Ardnarishwar and Adi Shakti. Welcome to my channel Adi Yogi Astromancy by Shilpiya Verma. तो मैं आज आपके समक्ष ये छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ मार्ग बंधु स्तोत्रम के ज्ञान को लेके। तो क्या है मार्ग बंधु स्तोत्रम और आपको इसका पाठ कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? जैसा कि इस स्तोत्र के नाम में स्वयं मेंशन्ड है, मार्ग अर्थात रास्ता, बंधु मतलब आपका मित्र। तो अगर मैं मार्ग बंधु स्तोत्र की बात करूं तो ये स्तोत्र श्री अप्पाया दीक्षित द्वारा रचित है, जो बहुत बड़े शैवाइट थे अर्थात बहुत बड़े शिव के उपासक थे। और अगर हम उनकी बात करें तो आदि शंकराचार्य जी के बाद वो अद्वैत सिद्धांत के भी बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं। अब आते हैं मार्ग बंधु स्तोत्र की महिमा के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। अलग अलग कार्यों की सफलता के लिए विशेष स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। तो इसी में से एक ऐसा स्तोत्र है मार्ग बंधु स्तोत्र, जिसे हम यात्रा के दौरान सुरक्षा और हमारी यात्रा सफलता से संपूर्ण हो उसके लिए करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं या किसी इंपॉर्टेंट यात्रा के लिए आपको किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आप अगर इस स्तोत्र का पाठ करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आपको भगवान शिव का सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। अगर इस स्तोत्र के पाठ के साथ जो भी यात्रा की जाती है, आपको उस यात्रा में सफलता मिलती है और आप सुरक्षित अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। आजकल जैसे कि हमारे सामने बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पर ड्यूरिंग ट्रैवल इंसानों के साथ, हम सबके साथ, किसी के भी साथ जो है अप्रिय घटना घटित हो जाती है। अगर आप कभी कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैवल आपका एयर के थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो या लैंड के थ्रू हो, लेकिन अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मार्ग बंधु स्तोत्र का पाठ करके अपनी यात्रा का आरंभ करें, जिससे भगवान शिव का सुरक्षा आवरण आपके साथ रहेगा। ये स्तोत्र में बहुत शक्ति है। अगर आप इस स्तोत्र की उच्चारण के बाद महादेव जी का आह्वान करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ड्यूरिंग ट्रैवल वो अपना सुरक्षा कवच आपको प्रोवाइड करें, तो आपको किसी भी अप्रिय घटना का अपनी यात्रा के दौरान सामना नहीं करना पड़ता और आप बहुत सुरक्षित तरीके से और बहुत सफलतापूर्व तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। सो दिस वॉज अबाउट मार्ग बंधु स्तोत्रम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पंचांगों में हर दिन के लिए एक दिशाशूल होता है कि सोमवार को एक पर्टिकुलर दिशा में शूल लगता है, ट्यूसडे को एक पर्टिकुलर दिशा में शूल लगता है। दिशाशूल का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर दिन आपको उस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर आप उस दिशा में यात्रा करते हैं तो आपको किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है या आपकी यात्रा में कोई विघ्न आ सकता है। लेकिन इसके कुछ उपाय भी दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में कि अगर पर्टिकुलर डे आपको उस दिशा में यात्रा करनी पड़े कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के कारण, तो आपको कुछ स्पेशल कुछ खाद्य पदार्थ हैं, अगर वो आप खा के उस पर्टिकुलर दिन उस दिशा में यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा में विघ्न नहीं आता है। तो इससे रिलेटेड, दिशाशूल से रिलेटेड मैं बहुत ही जल्दी एक रील रिलीज करने वाली हूँ, तो आप उसको सेव कर सकते हैं ताकि आपको इस चीज का ज्ञान रहे कि आप जिस दिन, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, अगर जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, अगर वहां दिशाशूल लगा हुआ है तो उस पर्टिकुलर फूड आइटम को खाकर अपने उस यात्रा की शुरुआत करें ताकि आपको कोई विघ्न ना आए। और अगर हम मार्ग बंधु स्तोत्र की बात करें तो ये स्पेशली हमारे लॉन्ग ट्रैवल के लिए मार्ग बंधु स्तोत्र दिया गया है। अगर आपका कभी भी कोई लॉन्ग ट्रैवल प्लान होता है, चाहे वो एयर से हो, लैंड से हो या वाटर से हो, तो प्लीज आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इस स्तोत्र का पाठ करने के बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें ताकि महादेव जी का सुरक्षा आवरण आपको सुरक्षित और हर प्रकार से सफलता के साथ आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। सो विद दैट नोट आई एंड दिस वीडियो। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु।